अभी हम लोग लास्ट स्टेप देख रहे हैं, लास्ट 2 स्टेप्स है अभी हमारे पास, फिर वो एंड हो जाएगा एल्गोरिथम। तो कल के स्टेप में हम लोगों को लास्ट में सबसे ये वाला आउटपुट मिला था, दिस वन। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इज मिक्स कॉलम। अभी कॉलम को मिक्स करना है। कल हमने शिफ्ट रोज किया था, देन अभी हम लोग करेंगे मिक्स कॉलम। तो मिक्स कॉलम के लिए सबसे पहले आपको ये आउटपुट रिसीव होगा। ओके, सबसे पहले आपको ये आउटपुट रिसीव होगा। ये सेम वही आउटपुट है जो कल हमें मिला था शिफ्ट रो के बाद। देन ये रहेगा आपका 4x4 का मैट्रिक्स। उसके बाद आपको क्या करना है, एक ये जो है एक आपको कांस्टेंट मैट्रिक्स रहेगा। ये हर एग्जाम्पल के लिए सेम यूज होता है। तो ये जो मैट्रिक्स है 2 3 1 1 2 1 2 3 1, इस तरह का ये जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है, इसको आपको लेना है। और ये जो आपका आउटपुट आया है 4x4 का मैट्रिक्स, इसका जो फर्स्ट कॉलम है दिस वन, ये फर्स्ट कॉलम को उठाना है और ये जो आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स है इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी आप लोग रो बाय कॉलम इस तरीके से मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे। तो ये जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोगों को पहले क्या लेना है, फर्स्ट कॉलम एंड ये पूरा मैट्रिक्स, इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर जो आपका आउटपुट आएगा, जो आपका फर्स्ट कॉलम रहेगा, वो जो आउटपुट आएगा वो आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट आउटपुट। यानी आपको, आप लोग जब 4x4 का मैट्रिक्स रन करोगे या फिर सॉल्व करोगे तो आपको 4x4 का कांस्टेंट मैट्रिक्स के साथ आपके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। आपको एक आउटपुट जनरेट होगा, जो भी वो आउटपुट आएगा आपको लिखना है फर्स्ट कॉलम में। ये होने के बाद आप लोग यहाँ का मतलब ये वाला सेकेंड वाला रो लोगे, सेम वो कॉलम उठाओगे और ये सेम कांस्टेंट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे। फिर जो आपका आउटपुट मिलेगा वो रहा आपका सेकेंड कॉलम। देन फिर आप लोग यहाँ का थर्ड कॉलम लोगे। थर्ड कॉलम लेने के बाद आप लोगों को सेम कांस्टेंट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये वाला थर्ड कॉलम। देन आपको जो आउटपुट मिलेगा वो आएगा थर्ड कॉलम पे। देन सेम फॉर द फोर्थ। तो इस तरीके से आपको एक न्यू मैट्रिक्स मिलेगा, दैट इज द स्टेट आउटपुट। उसको हम लोग स्टेट आउटपुट बोलते हैं। ये हमारा स्टेट इनपुट था। ठीक है, ये स्टेट इनपुट को हमने कांस्टेंट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया कॉलम बाय रो से, और जो हमें आउटपुट मिला वो है हमारा स्टेट आउटपुट। ओके, इस तरीके से हम लोग कॉलम को मिक्स करेंगे। और ये जो आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स है, तो ये कहाँ से आएगा, तो ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है, इसके अंदर के वैल्यूज चेंज नहीं होते, आपको यही मैट्रिक्स हमेशा यूज करना है। ठीक है, देन उसके बाद स्टेट आउटपुट आने के बाद आपका नेक्स्ट वाला स्टेप इज की एडिंग, यानी आपको की को ऐड करना है। तो की ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका स्टेट आउटपुट का मैट्रिक्स जो जनरेट होके आया है, इसको एक्सॉर करना है आपके जो नेक्स्ट वर्ड रहेंगे उसके साथ। यहाँ से हमारा राउंड नंबर 2 स्टार्ट होता है। तो ये यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, W1 W2 W3 W4, क्योंकि हमारे पास टोटल 44 वर्ड है जो हमने फर्स्ट डायग्राम में देखा था। आपको याद होगा, हमने फर्स्ट डायग्राम में देखा था कि हमें जब हैं तो हम लोगों के पास 44 वर्ड होते हैं, उसमें से 0 to 3 वर्ड हमने फर्स्ट की को जब हमने ऐड किया था तब हमने यूज कर लिए। अभी हम लोग उसके आगे की यूज करेंगे, तो दैट इज W1 W2 W3 W4। ओके, तो ये वन वर्ड यानी इसके अंदर क्या रहेगा, एक फोर बाइट्स का कॉलम रहेगा, यानी इसके अंदर टोटल आपको 4 बाइट्स मिलेंगे। तो इसको आप लोग जब 4 बाइट काउंट करोगे तो दिस इज ऑल्सो 4x4 मैट्रिक्स, राइट। ये भी सेम आपका 4x4 का ही मैट्रिक्स है, बिकॉज वर्ड 1 इज इक्वल टू 4 बाइट। तो इसके अंदर वर्ड 1 के अंदर 4 बाइट है, 2 के अंदर 4 बाइट है, 3 के अंदर 4 बाइट है एंड 4 के अंदर 4 बाइट है। तो ये क्या हो गया आपका 4x4 का मैट्रिक्स। इसको आपको एक्सॉर करना है, ये जो आपका आउटपुट आया है स्टेट आउटपुट, इसके साथ। और जो आपको न्यू उसका मैट्रिक्स मिलेगा
ये रहेगा आपका नेक्स्ट राउंड के लिए की, ये आपकी रहेगी नेक्स्ट राउंड वाली की। और फिर आपको इसको फिर से वही आपके स्टार्टिंग वाले स्टेप्स को कंटिन्यू करना है। ये आपको कब तक करना है, जब तक आपके 10 राउंड्स खत्म नहीं होते हैं तब तक करना है, ठीक है। और जो आपका 9th राउंड होने के बाद, 9th वाला राउंड खत्म होने के बाद जो आपका 10th राउंड चलेगा, जो आपका सबसे लास्ट वाला रहेगा, उसके अंदर आपको मिक्स कॉलम जो हमने अभी स्टेप देखी वो परफॉर्म नहीं करनी है, ठीक है। यानी ये वाला जो आपका पार्ट है, ये वाला पार्ट ये पूरी तरीके से स्किप हो जाएगा राउंड नंबर 9 के बाद। यानी जो आपका 10th राउंड चलेगा वो 10th वाला आप लोग डायरेक्टली शिफ्ट रोज करोगे, उसके बाद आप लोग डायरेक्टली की को जो आउटपुट आएगा दैट इज योर साइफर टेक्स्ट। बिकॉज हम लोग 10 ही राउंड परफॉर्म करने वाले हैं। अगर आप लोग 14 राउंड परफॉर्म करने वाले हैं तो आप तरीके से ये जो 5 स्टेप्स है ये आगे कंटिन्यू होते जाएंगे। और जो आपका 13th राउंड रहेगा, यानी जो आपका 14th राउंड रहेगा, उसके अंदर सेम मिक्स कॉलम हम लोग परफॉर्म नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्टली वर्ड को ऐड करेंगे, की को ऐड करेंगे और डायरेक्टली जो आउटपुट मिलेगा दैट इज आवर साइफर टेक्स्ट। क्लियर है ये वाला? समझ में आया? स्टेप्स बहुत इजी है, खाली कंफ्यूज मत होना। समझ में आया आपको? शौकत, सोनाली, ओके। तो रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या क्या होता है, एईएस क्या होता है बताओ? एईएस का फुल फॉर्म क्या है? पूरे एल्गोरिथम को हम लोग रिवाइज करते हैं। एईएस का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एईएस? बोलो। अरे एल्गोरिथम का नाम ही नहीं पता। सॉरी। एडवांस इंस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, ओके। देन इसको अभी हम लोग रिवाइज करते हैं। सबसे पहले एईएस एल्गोरिथम डीईएस से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है बिकॉज इसके अंदर फिक्स राउंड परफॉर्म नहीं होते। अकॉर्डिंग टू चॉइस हम लोग राउंड परफॉर्म करते हैं। आप लोग 10 राउंड परफॉर्म कर सकते हैं, देन 12 राउंड परफॉर्म कर सकते हैं और 14 राउंड्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक राउंड के लिए आपको न्यू की जनरेट करनी पड़ती है। इसके लिए ये बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 128 बिट का एक प्लेन टेक्स्ट लेना है, ओके। 128 बिट के प्लेन टेक्स्ट के अंदर आपको की को एक्सपांड करना है। तो वो की को एक्सपांड कैसे करेंगे, तो इसी तरीके से आपको सबसे पहले क्या करना है, प्लेन टेक्स्ट 128 बिट का रहेगा, वो 128 बिट का जो आपका प्लेन टेक्स्ट रहेगा उसको आपको मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है, मतलब कि ये वाले मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है। देन आपको क्या करना है, की को जनरेट करना है। तो की को जनरेट करने के लिए आपके पास 128 बिट की रहेगी। वो 128 बिट की आपको इसी तरीके से ड्रॉ करके लेना है, यानी कॉलम वाइज आप उसको ड्रॉ करेंगे। देन आपको उसको एक्सपांड करना है। एक्सपांड करोगे यानी आप लोगों को उसको वर्ड में कन्वर्ट करना है। तो वर्ड में एक्सपांड करने के लिए हम लोग एस बॉक्स का यूज करते हैं, और वो एस बॉक्स क्या है वो आपको पता है। तो आप लोग उसको 44 वर्ड में कन्वर्ट करोगे। ये 44 वर्ड में कन्वर्ट करने के बाद आप लोग कहाँ पे जाओगे, तो यहाँ पे ये रहा आपका सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स। ये आपके सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स है। इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले आप लोग बाइट यानी जो आपको की एक्सपांड करनी है उसके लिए आप लोग सब बाइट लोगे। सब बाइट को कैसे कन्वर्ट करना है, तो आप लोग ये वाला डायग्राम देख सकते हैं। 16x16 का मैट्रिक्स रहेगा, आपको उसको कॉलम एंड रो को फाइंड आउट करना है, सिंपल। और आपका स्टेट मैट्रिक्स जो है जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है शिफ्ट रोज। शिफ्ट रोज कैसे करोगे, तो आपका जो रो 0 रहेगा वो एज इट इज रहेगा, रो 1 जो रहेगा वो 1 बाइट से शिफ्ट होगा, रो 2 2 बाइट से शिफ्ट होगा और रो 3 3 बाइट से शिफ्ट होगा। सिंपल है बहुत। देन आपको जो आउटपुट मिलेगा शिफ्ट रो के बाद
वो रहेगा आपका स्टेट इनपुट। ये स्टेट इनपुट के ऊपर आपको मिक्स कॉलम करना है। मिक्स कॉलम जब आप लोग इसके ऊपर परफॉर्म करोगे, मिक्स कॉलम परफॉर्म करोगे, ये रहा आपका वो आउटपुट जो मैंने अभी आपको बताया। ये जो आपका आउटपुट है, ये आउटपुट के ऊपर आपको कॉलम कांस्टेंट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये इसका इनपुट रहेगा और ये कांस्टेंट मैट्रिक्स, इन दोनों का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और इसको कॉलम वाइज स्टोर करना है। ये आपका स्टेट आउटपुट रहेगा और ये स्टेट आउटपुट को आपका जो वर्ड रहेगा, जो नेक्स्ट वाले वर्ड रहेंगे, इसके साथ एक्सॉर करना है। तो ये नेक्स्ट वाले वर्ड कहाँ से आते हैं? बिकॉज जो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे हमने वर्ड को ऐड किया था, ये वाला, तो यहाँ पे हमने क्या लिया थे, जो वर्ड हम लोग क्रिएट करेंगे 44, उसमें से पहले जो वर्ड है वो हम लोग यहाँ पे ही ऐड करते हैं, वर्ड 0 to 0, वर्ड 3। तो उसके बाद वाले क्या आते हैं, वर्ड 4, 5, 6, 7, तो वो हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो इसी तरीके से आप लोग 44 वर्ड को यूज करते हो। एट द एंड खाली आपको एक चीज याद रखनी है कि जहाँ पे आपके राउंड खत्म होते हैं, मतलब कि जो आपका 10th राउंड रहेगा, वहां पे आप लोग मिक्स कॉलम वाला जो स्टेप है उसको स्किप करोगे। आप लोग डायरेक्टली शिफ्ट रो का जो आउटपुट आता है उसके अंदर लास्ट वाले वर्ड को ऐड करोगे, उसका एक्सॉर निकालोगे और जो एक्सॉर निकलेगा वो आपका साइफर टेक्स्ट रहेगा। ओके, अच्छी तरीके से डायग्राम को अगर देखोगे तो आपको सारे स्टेप्स प्रॉपरली क्लियर हो जाएंगे। सबको क्लियर है? किसी को डाउट है? एनी डाउट इन डीएस और एईएस? कुछ पार्ट नहीं समझा या फिर कोई स्टेप्स नहीं समझा? वीडियो धीरे धीरे आराम से देखो, एक एक स्टेप को समझो। आप लोग खुद के इसमें इसको लिख के रखो, मतलब आपको याद रहेगी वो चीज। अदरवाइज लेक्चर में आपको समझ में आएगा और बाद में आप लोग स्टेप्स भूल जाओगे कि क्या है, डीएस में क्या स्टेप्स होते हैं, एईएस में क्या होते हैं। तो आप लोग जब वीडियो देखोगे तो आपके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग वो स्टेप्स सारे लिख के रखो। आप खुद लिखोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारा ये वाला चैप्टर होता है एंड। हम लोग अभी नेक्स्ट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एंड आरएसए। जो क्वेश्चंस या फिर जो टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे हम लोग उसी को कवर करेंगे। तो वो जो ट्रिपल टीएस है या फिर वो डबल टीएस वगैरह है, वो टॉपिक के कभी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ओके, तो हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं विच इज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एंड आरएसए। तो आपने अभी तक जितने भी अल्गोरिथम्स देखे और जितने भी आपने टेक्निक्स देखे, आपके सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक, देन आपके ट्रांसपोजिशन की टेक्निक और दो अल्गोरिथम जो आपने देखे, तो इसके अंदर आपने सिमेट्रिक की का यूज किया है। ओके, तो सिमेट्रिक की यानी व्हाट, कि आप लोग इंक्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन के लिए वही की का यूज करते हो, सेम की का। कि जैसे सपोज आपने प्लेफेयर साइफर लिया या फिर आपने मोनो अल्फाबेटिक किया, तो आप लोग जब उसको इनक्रिप्ट करते हो थ्रू मोनो अल्फाबेटिक और प्लेफेयर साइफर और जो भी आपने अभी तक टेक्निक देखे, तो आप लोग जो की के साथ उसको इनक्रिप्ट करते हो प्लेन टेक्स्ट को, उसी की का यूज करके आप लोग उसको डिक्रिप्ट करते हो। ओके, तो इंक्रिप्शन करना यानी उसको कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट करना और डिक्रिप्ट करना यानी क्या, कि वही सेम की का यूज करके आपको उसको प्लेन टेक्स्ट में, साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेके आना। सो दैट इज सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। ओके, वो सारे जितने भी अभी तक आपने टेक्निक देखे वो सब सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। तो ये पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर आपको दो कीज मिलते हैं, एक रहती है पब्लिक की और एक रहती है प्राइवेट की। ओके, और प्राइवेट की से आप लोग आपके मैसेज को जो है इनक्रिप्ट करोगे और जो रिसीवर है वो उसी प्राइवेट की से उसको डिक्रिप्ट करेगा। बट जब आप लोग मैसेज को सेंड करोगे तो सेंडिंग के टाइम पे आप लोग पब्लिक की का यूज करोगे। ठीक है, तो पब्लिक की क्या होती है, तो पब्लिक यानी क्या, पब्लिक यानी क्या, नाम से क्या समझ में आ रहा है, पब्लिक यानी क्या, पब्लिक की क्या हो सकती है, पब्लिक की, पब्लिक की का मीनिंग क्या होता है
और प्राइवेट की का मीनिंग क्या होता है? आपको नाम से क्या लग रहा है? पब्लिक की क्या हो सकती है और प्राइवेट की क्या हो सकती है? राइट, एवरीवन कैन यूज इट। सो पब्लिक की का मीनिंग ये रहता है कि वो ऐसी की रहेगी आपके नेटवर्क में या फिर मीडियम में जो सब लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं या फिर सब लोग उसको देख सकते हैं। ओके, और इसके अपोजिट रहती है प्राइवेट की। प्राइवेट की सिर्फ मेरी प्राइवेट की सिर्फ मुझे पता है और मैंने जिसको सेंड की है उसको पता है। बीच में जो नेटवर्क है यानी जो इंटरनेट कनेक्शन है जिसके थ्रू वो की पास होने वाली है, तो वहां पे वो किसी को समझ में नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका व्हाट्सअप है। व्हाट्सअप पहले क्या होता था कि व्हाट्सअप जो था पब्लिक था, मतलब कि आप लोग जिसको भी मैसेज सेंड कर देते तो व्हाट्सअप वाले उसको रीड कर सकते थे। अभी व्हाट्सअप क्या हो गया है, इनक्रिप्ट हो गया है, तो आप लोग जो भी मैसेज करते हो वो सिर्फ रिसीवर ही रीड कर सकता है। व्हाट्सएप कंपनी आपके मैसेज को रीड नहीं कर सकती। तो अभी वो क्या हो गई है, उन्होंने आपका जो मैसेज था उसको इनक्रिप्ट कर लिया है। ठीक है, तो अभी ऐसे होता है कि नेटवर्क में हम लोग वो मैसेज को रीड नहीं कर सकते। अगर किसको अटैक करना है, हैक करना है, तो हैक करने के बाद अगर सपोज मैंने आपके व्हाट्सएप को हैक कर लिया तो मुझे डेटा रिसीव होगा, बट मैं वो डेटा को रीड नहीं कर सकती बिकॉज वो डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। ठीक है, तो इसके लिए ये कैसे पॉसिबल होता है, तो ये असिमेट्रिक की से पॉसिबल होता है जिसके अंदर दो कीज यूज होती है, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। प्राइवेट की सिर्फ सेंडर एंड रिसीवर के पास रहेगी और पब्लिक की सबके लिए अवेलेबल रहेगी। जो भी वो नेटवर्क में जितने भी पीसी है वो सब पीसीज के लिए ये की अवेलेबल रहेगी, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में जब आपका इंक्रिप्शन चालू रहता है तो इंक्रिप्शन में सेंडर पब्लिक की हेल्प लेके आपके मैसेज को इंक्रिप्ट करेगा और उसके अंदर प्राइवेट की भी रहेगी। और जब वो सेंड करेगा तो वो पब्लिक की से सेंड करेगा, मतलब अगर किसी ने हैक भी कर लिया तो उसको मैसेज मिलेगा। बट अगर आपको वो मैसेज को रीड करना है तो आपको प्राइवेट की ही चाहिए। पब्लिक की का यूज करके आप लोग किसी के मैसेज को रीड नहीं कर सकते। सो ये आपको एक एडवांटेज मिलता है असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में। ठीक है, आपको दो कीज मिलेंगे, पब्लिक एंड प्राइवेट। इंक्रिप्शन आपका पब्लिक की से होगा बट डिक्रिप्शन के लिए आपको प्राइवेट की ही चाहिए, अदरवाइज आप लोग वो मैसेज को रीड नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या है इसके अंदर। असिमेट्रिक की सिस्टम्स यूज द टू कीज, अ पब्लिक की नोन टू एवरीवन इज यूज्ड टू encrypt the data and private key used for the decryption is known only by the authorized recipient of the message। पब्लिक की सबके लिए अवेलेबल रहेगी, कोई भी उसको यूज कर सकता है। प्राइवेट की सिर्फ सेंडर एंड रिसीवर के पास ही रहेगी। Because a pair of keys is required, this approach is also called as asymmetric cryptography. These two keys are associated with an entity whose entity needs to be authenticated electronically. That is, it needs to be signed or encrypted. दो की हमें जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज कि जब भी आप लोग इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करते हो और वो अगर आपने सेम की से करना स्टार्ट कर लिया, जैसे हम लोग डीएस या फिर एएस में करते हैं, तो अगर सपोज किसी ने आपके ही सिस्टम में से किसी ने आपके डेटा के ऊपर अटैक कर लिया, कि सपोज हम लोग सब एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं और मुझे पता है कि आप लोग एक प्राइवेट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो और मुझे पता है कि आप लोग डीएस एल्गोरिदम ही यूज कर रहे हो और मैं भी वही सिस्टम पे काम करती हूँ, तो मैं बहुत इजीली आपके सिस्टम के ऊपर अटैक करके आपका डेटा रिसीव कर सकती हूँ। ठीक है, तो ऐसे जब प्रॉब्लम्स आते हैं या फिर आ रहे थे तो उसी टाइम पे हम लोगों ने असिमेट्रिक की यूज करना स्टार्ट कर लिया। यहाँ पे सिर्फ जो डेटा को बनाता है या फिर जो मैसेज को बनाएगा उसको ही प्राइवेट की पता है, और जिसने उसको दी है, मतलब कि अगर मैंने मैसेज क्रिएट किया है और मैं रिसीवर को जब मैं मेरी प्राइवेट की दूंगी तो हम दोनों के पास ही वो रहेगी, बाकी किसी के पास नहीं रहेगी। सो इससे क्या होता है, आपका जो मैसेज है वह बहुत ज़्यादा सिक्योर रहता है। In this type of cryptography, the public keys publish all the user, but the corresponding private key is kept secret. तो यहाँ पे क्या रहते हैं, हम लोग एक तरह से ना लोगों को ऐसे डिस्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं कि पब्लिक की हम लोग सबके लिए अवेलेबल करके रखते हैं कि मतलब कोई भी आओ उसको यूज करो। सब लोग कंफ्यूज रहेंगे कि अच्छा ये की मुझे रिसीव हुई है तो मैं इसी से हैक करूंगी, बट
हम लोग क्या करते हैं, मैसेज को प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करते हैं। ये बहुत ज्यादा सीक्रेट रहती है। एंड हेयर इज द डेटा इज इंक्रिप्टेड यूजिंग द पब्लिक की बट डिक्रिप्टेड ओनली विद द प्राइवेट की। इल्यूस्ट्रेट द वे ऑफ पब्लिक की इंक्रिप्शन वर्क्स। तो इससे क्या होता है, आपका पब्लिक की जो रहता है उसका कुछ यूज नहीं होता, ये डायरेक्टली हैकर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काम करती है। In general, the sender encryptions the data with the public key and receiver decrypts the data with a private key and corresponding private key. The reverse of the schema shows in figure. तो फिगर हम लोग देखेंगे, ये रही उसकी डायग्राम। तो आप लोग डायग्राम देख सकते हैं। एक प्लेन टेक्स्ट है आपके पास, नीलिमा, ये आपका प्लेन टेक्स्ट है। देन आपको उसको पब्लिक की के साथ, ये रही आपकी पब्लिक की जो सबके लिए अवेलेबल है, इसको पब्लिक की से आपको इसको इनक्रिप्ट करना है। और इनक्रिप्ट करने के बाद उसका जो साइफर टेक्स्ट बनेगा ये आपको रिसीवर को सेंड करना है, ठीक है। लेकिन रिसीवर अगर इसको रीड करेगा ना, तो उसको रीड करके कुछ समझेगा नहीं कि इसके अंदर क्या लिखा है। तो इसके लिए उसको क्या जरूरत है, तो प्राइवेट की जरूरत है। और ये प्राइवेट की भी रिसीवर को कैसे मिलेगी, तो आप लोग ये प्राइवेट की भी सीक्रेट वे से उसको सेंड करते हो। यानी आप लोग खाली हिंट देते हो। जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे ट्रेजर हंट वगैरह खेलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मैसेज को इस तरीके से लिखते हैं कि उसके अंदर हिंट छुपा हुआ रहता है। तो जब भी सेंडर प्लेन टेक्स्ट को सेंड करेगा थ्रू पब्लिक की टू रिसीवर, तो उसके अंदर ही वो हिंट लिखा रहता है कि इसके अंदर ही आपको प्राइवेट की मिलेगी। वो हिंट जो है रिसीवर को समझ में आती है और वो प्राइवेट की से फिर वो मैसेज को डिक्रिप्ट करता है। ओके, तो इसी तरीके से जो है आपका असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी जो है वो यूज होता है। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में हमेशा एक ही की यूज होती है फॉर द इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। और असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में आपके पास दो कीज रहेंगे। इंक्रिप्शन आप लोग पब्लिक की से करोगे और डिक्रिप्शन आप लोग प्राइवेट की से करोगे। क्लियर है, समझ में आया? इज इट क्लियर? क्लियर है दोनों को? ओके, सो असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एंड सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के दोनों तरफ के एल्गोरिदम अलग अलग है। आपको क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करना है कि एल्गोरिदम कौन सा पूछा है। तो असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में आपको एक ही एल्गोरिदम है, दैट इज RSA। वो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। RSA एल्गोरिदम के ऊपर भी क्वेश्चंस आएंगे, यानी आपको टोटल 3 एल्गोरिदम्स को परफेक्टली रन करना है, DES, AES एंड RES। ओके, ये तीनों एल्गोरिदम आपके दो टेक्निक्स के ऊपर डिपेंड है, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एंड असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। क्लियर? तो ये ऐसे 7-8 जो पॉइंट्स है ये यूनिट के, जिसके ऊपर 100% आपको क्वेश्चंस रहेंगे। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे RSA एल्गोरिथम। ओके, किसी को डाउट रहा तो फिर मेरे को पूछो। ओके, चलो बाय बाय।